ब्रह्म पुराण नैमित्तिक प्राकृत प्रलय का वर्णन। व्यास जी कहते हैं समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक प्राकृतिक और आंतरिक भेद से तीन प्रकार का माना गया है। कल्प के अंत में जो ब्रह्मा का प्रलय होता है वह नैमित्तिक है और मोक्ष को आंतरिक प्रलय कहते हैं। और जो दो पदार्थ व्यतीत होने पर हुआ करता है उसका नाम प्राकृत है। मुनियों ने कहा भगवान हमें शास्त्रों में बताए अनुसार पदार्थ की संख्या वर्णन कीजिए जिसको दूना करने से प्राकृतिक प्रलय का ज्ञान हो सके। व्यास जी बोले ब्राह्मणों एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः 10 गुना गिनते चलते हैं। इस प्रकार 18वें स्थान तक गिनने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम पदार्थ है। पदार्थ को दूना करने से जो काल संख्या होती है वही प्राकृत प्रलय है। उस समय संपूर्ण दृश्य जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष पलक गिरने का काल मात्र कहलाता है क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना निमेष में भी लगता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला होती है और 15 कला की एक नाड़ी प्रणाम है। प्रणाम है 12.5 पल तांबे के बने हुए जल से पात्र से नाड़ी का ज्ञान होता है। उस पात्र में 4 उंगल लंबी 4 मासे स्वर्णमयी शलाका से छिद्र किया जाता है। उस छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने पर वह पात्र भर जाए
वही वही एक नाड़ी समय है। एक नाड़ी समय है। मगध देशीय माप से वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है। नाड़ी का एक मुहूर्त 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 364 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग बताया गया है। 1,000 चतुर्युग को ब्रह्मा एक दिन कहते हैं, यही कल्प कहलाता है। दीजिए अब एक कल्प में 14 मनु बीते जाते हैं। अंत में जो प्रलय होता है उसे ब्रह्मा निमित्त प्रलय कहते हैं। उससे भयंकर स्वरूप वर्णन करता हूँ, इसके बाद प्रलय का वर्णन करूंगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर भूतल पर प्राय क्षीण हो जाता है। उसे 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा अत्यंत अभाव होता जाता है। मुनिवर अनावृष्टि कारण अल्प में शक्ति वाले अनेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपी अविनाशी भगवान विष्णु जगत संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा में अपने लीन करने का यत्न करते हैं। मुनिवर उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर मनुष्य पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते। सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणी पृथ्वी पर स्थित समस्त जल को सोखकर समुचित वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने, पातालों में जो जल होता है वो सब सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से सब जगह जल का शोषण करने से परिपुष्ट हुई सूर्य की 7 रश्मियां 7 सूर्यों के रूप में प्रकट होती है। उसमें ऊपर नीचे सब और जलवायमान होकर 7 सूर्य पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकों को जला डालते। उन तेजस्वी किरणों से जलती हुई त्रिलोक, पर्वत, नदी, समुद्र आदि सब नीरस हो जाती है और तीनों लोकों में जल वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण पृथ्वी कछुए की पीठ की भांति दिखाई पड़ती है। तदनंतर भूत सर्ग का संहार करने के लिए कालाग्रिद्र रूपधारी श्री शेषनाग श्वास जनित ताप से नीचे समस्त पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। 7 पातालों को भस्म कर डालने के पश्चात प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भस्म कर डालती है। फिर भूलोक में स्वर्गलोक में जलाकर ज्वालामालाओं के महान आर्वत रूप में दारूणी अग्नि और चक्कर लगाने लगती है। उस समय प्रचंड लिप्टों से घिरी हुई सारी त्रिलोकी जलते हुए कड़ासी प्रतीक होती है। तत्पश्चात भूलोक सर्वलोक अविनाशी अत्यंत ताप से संतप्त क्षीण शक्ति होकर वहीं रहने के लिए स्थान न होने से महरलोक चले जाते हैं। वहीं लोग उत्तम महान ताप से तप्त होकर वहां से हटकर जनलोक में प्रवेश करते हैं। मुनीश्वर इसके बाद रुद्र रूपी जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख से श्रीनिवास मेघों को प्रकट करते और आकाश में घोर तक मेघ उमड़ आते और जो बड़े गर्जनों के साथ प्रतीक होते हैं। बिजली गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना, उसका आकार विशाल उत्तर वट गर्जना के संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं और मूसलधार पानी बरसाकर त्रिलोकी बहिरतर फैलाते। उस अत्यंत भयंकर अग्नि पूर्ण रूप बुझा देते हैं। रथ की धुरी और समान स्थूल धाराओं को वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से आप्लुत कर देते हैं। संपूर्ण भूतल जगमने होने के पश्चात भूर्वलोक में डुबो देते हैं और संसार को सब ओर से अंधकार जाता है। जब चराचर अचर सब नष्ट हो जाते हैं तब अवस्था में महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं। दीजों यह सारा वर्ष जल सप्तऋषियों स्थान पहुंचकर स्थिर हो जाता है। सब संपूर्ण त्रिलोकी एकार्ण वमन हो जाती है और तदनंतर विष्णु के श्री श्वास से प्रकट हुई वायु मेघों में छिद्र भिन्न कर देती है और उसमें 100 वर्षों तक अधिक काल तक बहती रहती है। फिर विश्व में आदि कारण
अनादि अचिंत्य सर्वभूत भूता भावन सर्व भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एकावर्ण में जल शेषनाग की शैया पर आसीन होते हैं। फिर आदिकर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक संकादि सिद्धि और स्तुति करते हुए और ब्रह्मा मुमुक्ष उनका चिंतन करते रहते हैं। वे परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य और योग निद्रा से आश्रय लेकर वासुदेव नामक रूप स्वरूप का चिंतन करते हैं। विप्रवरो अब नैमित्तिक नाम का प्रलय, उसमें निमित्त यही होता है कि उस समय ब्रह्मा रूपी श्री हरि शयन करते हैं। जब तक सर्वोत्तम श्री हरि जागते हैं तब तक सारा जगत सचेत रहता है, और जब माया रूपी शैया पर शयन करते हैं उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी सहस्त्र चतुर्युग का दिन होता है और एकार्णव में शयन करने से उसकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्मा रूपी अजन्मा विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं। यह बात पहले बता चुका हूँ कि एक कल्प का संहार अनंतर प्रलय का नैमित्तिक प्रलय कहा गया है, और प्राकृतिक प्रलय का वर्णन सुनो। अनावृष्टि अग्नि आदि सब कुछ पड़े प्राणी का संहार हो जाता है, संपूर्ण लोकों में समस्त पाताल नष्ट हो जाता है। उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत प्रलय का अवसर उपस्थित होने पर महत्व से लेकर विशेष पर्यंत तक का संपूर्ण विकारों का क्षय हो जाता है। पहले भूमि के गंध आदि गुण को जलकर अपने में लीन कर लेता है, फिर गंध नष्ट हो जाने पर पृथ्वी लय हो जाता है। गंधक मात्रा नाश हो जाने पर सारी पृथ्वी जल रूप परिणीत हो जाती है। फिर तो जल से भी बड़े वेग से घोर शब्द बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं स्थिर रहता है और कहीं पर लोक वेग से बहता है, और इससे संपूर्ण लोक की ओर से तरंगमालाओं से जलयुक्त राशि में व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात जल गुण रस को तेज पी लेता है। रसंत मात्राओं से नाश होने के बाद अत्यंत होकर सूख जाता है। रस का अपहरण होने के कारण संपूर्ण तेज स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब भी तेज आवृत्त होकर जल अग्नि सी अवस्थाएं पहुंच जाती है, तब अग्नि तत्व सब ओर फैलकर उस जल को सोख लेता है। संपूर्ण जगत में धीरे धीरे आग की लपटें फैल जाती है और सारा जगत ऊपर से नीचे की ओर अग्नि की ज्वालाओं में व्याप्त होकर अग्नि प्रकाश गुण और वायु तत्व अपने में लीन कर लेता है। इस सबके कारण वायु जब अग्नि रूप का प्रकाश और तत्व रूप विलीन हो जाता है, तब रूप तमन मात्राओं से नष्ट होने के अग्नि तत्व रूप हीन और स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर वायु प्रचंड गति से चलने लगती है। तेज तत्व और वायु में स्थित होकर जगत प्रकाश में नहीं रह जाता। तब वायु तत्व अपने उद्भव लय स्थान और आकाश से आश्रय ले ऊपर नीचे अलग बगल देशों दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगता है। तदनंतर वायु भी गुण स्पर्श आकाश ग्रस लेता है और इससे वायु शांत हो जाती है। केवल आवरण शून्य आकाश रह जाता है और वह रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित परम महान आकाश सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। आकाश सब ओर से गोल और एक छत्र स्वरूप उसका शब्द गुण है, और उसके मई शब्द तमंड मात्राओं से आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए है। तत्पश्चात आकाश भूतादि अहंकार भूतादि महत्व से इन सबके सहित महत्व तत्व को मूल अपने लीन कर लेती है। द्विजर न्यूनता अधिकतमा अधिकता रहितता जो सत्वादी गुणों की सामंजस्यता, उसी को प्रकृति कहते हैं और इसी प्रधान को कहलाती है। यही प्रधान कहलाती है। प्रधान का संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है कि ब्राह्मणों इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति की व्यक्त रूपनी है, और जो व्यक्त स्वरूप है वही अव्यक्त में लीन है। द्विजर प्रकृति के भिन्न एक सिद्ध अक्षर निमित्त सर्वव्यापी पुरुष और सर्वभूतम परमात्मा ही अंश है। सत्ता मात्र रूप ज्ञेय ज्ञानात्मा और देहात्मा संघात के परे है, जिसके नाम और जाति आदि से समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती है, और परम ब्रह्मा परम धाम परमात्मा तथा परमेश्वर उसी विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु इसी संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित है। उसको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर से संसार नहीं लौटता। मैंने जिस व्यक्त रूप ने प्रयुक्त वर्णन किया तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन है, और वही परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर वेदों में वेदांत विष्णु के नाम से उसी की महिमा का ज्ञान किया जाता है। प्रवृत्ति कर्मयोग और निवृत्ति सांख्य योग के भेद के वैदिक कर्म के दो प्रकार है। इन दोनों के कर्मों के मनुष्य यज्ञ स्वरूप भगवान आराधना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग अनुयायी पुरुष रुजक
यजु और सामवेद मार्गों में यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम यजन करते हैं, और निवृत्ति योग मार्ग में पथिक ज्ञान योग और द्वारा ज्ञानात्मा ज्ञान मूर्ति एवं मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। हस्व दीर्घ पलतु और स्वरों में जिसकी किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है जो अपने वाणी के विषय नहीं है, वह अविनाशी भगवान विष्णु है। और यही व्यक्त जो अव्यक्त है वही व्यक्त अभय पुरुष ही परमात्मा और विश्वात्मा और विश्वरूपधारी श्री हरि है। वक्ता व्यक्त रूपिणी प्रकृति पुरुष है, उसमें अव्यक्त कृत परमात्मा में लीन है। और ब्राह्मणों में जो पदार्थ का काल बतलाता उसमें सर्वेश्वर भगवान विष्णु का दिन कहलाता है। व्यक्त जगत में अव्यक्त प्रकृति में प्रकृति पुरुष लीन होने पर उतने ही काल के भगवान विष्णु की रात्रि होती है। तपोधन वास्तव में नित्य स्वरूपी परमात्मा विष्णु का है, न तो कोई दिन है न कोई रात है। यदि केवल आरोपों से उनके विषय में ऐसा कहा जाए तो मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्राकृतिक प्रलय का वर्णन कर दिया है। ओम ब्रह्माय नमः।